नहीं क्या है, सरकार ने सभी विभागों को 100 दिन का जो एजेंडा जो दिया है उसी पे सारे विभाग काम कर रहे हैं। तो उसी पे वक्फ बोर्ड का भी जो काम है वो चल रहा था। तो मुसलमानों में अभी तक जानकारी ये थी कि अब वक्फ बोर्ड जो है खाली मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे तक काम करता है करके। तो यही हमने बताने की कोशिश की कि भाई वक्फ बोर्ड के लैंड पे आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं, और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समीर काजी साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जो लैंड है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है। तो उसमें, हाँ सॉरी, 1 लाख एकड़ है पूरे महाराष्ट्र में। तो उसमें क्या है, गरीबों के लिए घर भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों को दी जा सकती है। तो कुछ निराकरण हुआ कुछ लोगों ने समस्या? हाँ बिल्कुल, अभी समीर काजी साहब जो है कि 36 जिलों में 36 ऐसी सभाएं लेने वाले हैं, और जितने भी मस्जिद मदरसे के जो पेंडिंग वर्क है उसको पूरा करने वाले हैं। और कहीं हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कहीं अच्छा स्कूल खोल सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिमों के लिए। तो वो सब इस पे चर्चा हुई है। और सारे लोगों के जो जिनको प्रॉब्लम होती थी, गरीब लोगों को जब औरंगाबाद जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत नहीं, इनके जगह जगह कैंप लगेंगे। क्योंकि आयोग के पास ऐसी बहुत सारी तकरार आई थी, तो वो कुछ सही भी होती थी, कुछ गलत भी होती थी। उसी के कारण हमने वक्फ बोर्ड को, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप नागपुर में एक बार अपना आढ़ावा बैठक लीजिए और यहाँ के जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। सब एक सेंट्रल एक्ट है वक्फ एक्ट 1995, जो पूरे देश के लिए एक एक्ट है, और हर स्टेट को एक रूल बनाने का एक अधिकार होता है। उसके तहत हमारा 2002 में वक्फ रूल बना था। उसके बाद 2022 में वक्फ रूल बना। अब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, तो उस अमेंडमेंट के तहत अभी फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ रूल बनाए। हाँ सर, आज जो इस बारे में बैठक थी, सही में लोगों की समस्याएं जो है उसका निराकरण हुआ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो दोस्त है प्यारे खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन के पास जहाँ भी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय होता है वहाँ पर दखल देना उनका काम है, और उनको राहत पहुँचाना। उस हिसाब से वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी उनके पास कंप्लेंट्स आई है, उस हिसाब से हमने बातचीत की कि लोगों का काम कैसे आसानी से हो। उसी मकसद से हमने ये शिविर लिया, और हमने सुना लोगों को कि, और लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं हम यहाँ पर सब लिख कर ले रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में उनका प्रॉब्लम भी हल करेंगे। सर, वक्त करने का क्या आधार पर आपने नाम का, जिस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे? तो बात ऐसी है कि वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मुसाफिर खाना स्पेसिफिक जो आपने सवाल पूछा वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक गाइडलाइन तय करके दी थी। जो पॉइंट्स हमको चेक करना है वो हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी के तहत चेक किए और हमारा डिसीजन दिया। अब जो भी सेक्शन 40 के अंदर डिसीजन होता है उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी वो आप कर सकते हैं। स्टे लगा दिया है उसको? जो भी है अभी वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी पिटिशनर है। हमने अभी भी हमारे बाहर भी कहा हमने सब लोगों से संबोधित करते हुए कि वक्फ बोर्ड क्या है, जो महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की 1 लाख एकड़ जमीन, जिसके ऊपर आज तक उस जमीन का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कौम को डायरेक्ट कोई अच्छा फायदा पहुंचे। जिसने भी वक्फ किया है, वक्फ करते को तो उसका ये मंशा रहा है कि ये गरीब मुसलमान को इसका फायदा पहुंचे, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए, और उसके बिजनेस के लिए, और उसके रहने के लिए। लेकिन इस तरीके का फायदा हम नहीं पहुंचा पाए। उसकी वजह यही है कि हमारी प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इनक्रोच थी, और इनक्रोच होने की वजह यह थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं था जो पूरे महाराष्ट्र को संभालने के लिए। आज से 2 साल पहले 25-30 लोगों का स्टाफ था, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट है आज, उनकी मदद से हमारे पास आज 200 प्लस महाराष्ट्र के अंदर स्टाफ है। और हमने हमारा डेवलपमेंट शुरू भी किया है। हमारे कई जगहों पे जो है तो मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं अभी,
और रेसिडेंशियल गरीब मुसलमानों के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। हम ये आने वाले 2-3 साल में इंशाल्लाह करके बताएंगे। थैंक यू सर। सर अलग अलग